यूं तो दोस्तों मैंने अपने इस चैनल पर कई सारी ऐसी कहानियां सुनाया है जिसमें पवित्र रिश्ता जो है वो अपने ही लोग कलंकित करते हैं। लेकिन आज की जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, यह कहानी आप जब सुनोगे तो आपको जो है वो सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे, कोई आदमी कैसे अपने के साथ जो है वो इस तरह से कर सकता है। दरअसल दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है बिजनौर। और बिजनौर जिला में जो है वो नगीना विधानसभा पड़ता है। नगीना विधानसभा के अंतर्गत एक गांव आता है। गांव का नाम है सत्तारवाला। सत्तारवाला गांव में जो है वो एक 62 वर्ष की जरीना बेगम नाम की एक महिला रहती थी, ठीक है। और महिला के एक लड़का और उसकी बहू थी, जो कि जो है वो शहर में रहते थे। और जो महिला है जरीना बेगम, उसकी 4 लड़की, चारों लड़की की जो है वो शादी हो गया होता है। वो सभी लोग अपने घर में रहते हैं, यानी कि अपने ससुराल में रहते हैं। अब जरीना बेगम जो है वो अपने घर पे अकेली रहती थी। लेकिन जो जरीना बेगम है वो सौभाग्य एकदम अच्छी, 5 वक्त की जो है वो नमाज अदा करती, चारों तरफ जो है सभी लोगों से खुशहाली से रहती थी। एक दिन क्या होता है कि जो जरीना बेगम है वो तो सभी से बातचीत कर कर सोती है, लेकिन सुबह हो जाता है वो उठती नहीं है। आसपास के जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि आज जरीना जो है वो उठी नहीं है, क्योंकि ये तो जो है वो सुबह में उठ जाती है और सुबह में उठने के बाद जो है वो ये नमाज पढ़ती है। अब सभी लोग जो है वो जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा जो है वो अंदर से लॉक था। अब जब दरवाज़ा अंदर से लॉक था तो एक महिला जो है वो खिड़की से अंदर झांकती है तो देखती है कि जो जरीना है, वो जो बूढ़ी जरीना है, दरअसल 62 वर्ष तो बूढ़ा ही होगा, तो जो बूढ़ी जो जरीना है वो फर्श पर पड़ी हुई है और फर्श पर जो है वो खून जो है वो बह रहा है। जब ये नज़ारा वो महिला देखती है तो सभी लोग को बताती है। सभी लोग जो है वो दौड़े दौड़े वहां पर आते हैं और खिड़की से देखते हैं तो दरअसल जो है वो फर्श पर जरीना बेगम पड़ी हुई थी और खून से जो है वो एकदम लथपथ थी। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहां पर आती है और पुलिस जब आती है तो दरवाज़ा को तोड़ा जाता है। दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर जाया जाता है तो देखा जाता है कि जो जरीना है वो फर्श पर पड़ी हुई है और अपना दम तोड़ दी है। जब ये न्यूज़ जब वहाँ पर फैलती है तो सभी लोग जो है वो एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि जरीना बेगम जो है वो स्वभाव की अच्छी महिला थी और सभी लोगों से जो है वो बातचीत किया करती थी। अब पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस जो है वो शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद से जो जरीना बेगम का जो लड़का था, जो बाहर में रहा करता था, उसको भी इन्फॉर्म किया जाता है। साथ में उसकी जो 4 लड़कियां हैं, सभी लोग को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी माँ का जो है वो किसी ने हत्या कर दिया है। सभी लोग जो है वो भागे भागे घर पर आते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी माँ का जो है वो कत्ल हो गया होता है। अब क्या होता है कि जो पुलिस है वो चारों तरफ से जो है वो एकदम जांच में जुट जाती है कि आखिर इस मासूम महिला की जो है वो कत्ल कौन कर सकता है। चारों तरफ जो है वो पुलिस सभी लोग से पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। करते करते जो है वो शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तभी गांव का ही एक आदमी आकर पुलिस को कहता है कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मेरा जो नाम है वो गोपनीय आप रखिएगा, क्योंकि गांव का मामला है, कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस अधीक्षक जो है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम बताओ क्या बात है, मैं जो है वो तुम्हारा नाम गोपनीय रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तो जो वो आदमी आता है वो कहता है कि मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि घर के किसी आदमी ने जो है वो इस जरीना बेगम का कत्ल किया है। जब पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनते हैं तो वो भी सोचते हैं कि आखिर जो महिला का जो लड़का है वो बाहर में रहता है, बहू भी बाहर में रहती है, और जो इसकी जो 4 लड़कियां हैं वो भी अपने अपने घर में रहती हैं, तो ये घर में अकेली रहती है, आखिर इसका कत्ल कौन कर सकता है। तभी वो आदमी कहता है कि इसका जो भतीजा है जिसका नाम आरिफ है, उस पर मुझे शक हो रहा है। तो पुलिस अधीक्षक पूछते हैं आखिर तुमको जो है वो शक क्यों हो रहा है। तो वो आदमी कहता है कि दरअसल सुबह से सभी लोग जो है वो एकदम परेशान है, गांव में जो है वो मातम छाया हुआ है, लेकिन जो ये जरीना बेगम है जिसकी मौत हो गई है, इसका जो भतीजा है आरिफ, उसको जो है वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने खेत में जाकर काम कर रहा है। सभी लोग जो है उसके घर के लोग भी यहाँ पर रोना धोना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन वो जो है वो अपने खेत में है। पुलिस इस बात को सुनती है तो वो जो है वो थोड़ा गौर करती है कि आखिर जब घर के सगे चाची का जब कत्ल हुआ हो तो भतीजा बाहर कैसे रह सकता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो पुलिस अधीक्षक हैं वो अपने एक टीम को खेत में भेजते हैं और बोलते हैं कि जाकर तुम जो है वो आरिफ को लेकर आओ। पुलिस की जो टीम है वो खेत में जाती है और आरिफ को उठा कर लाती है। जब पुलिस अधीक्षक जो है वो आरिफ से पूछते हैं तो जो आरिफ है वो हड़बड़ाने लगता है। उसके बाद से पुलिस अधीक्षक को कुछ शक होता है और कहते हैं कि जो कुछ भी तुम जानते हो साफ साफ बता दो, नहीं तो हम जो है वो अपने रवैये में पूछताछ करेंगे, तुमको जो है वो बहुत ही दिक्कत होगी।
अब इस बात को जब आरिफ सुनता है तो वो जो है वो एकदम तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने चाची का कत्ल किया है। जब इस बात को जब पुलिस अधीक्षक सुनते हैं तो वो भी एकदम सन्न रह जाते हैं और कहते हैं कि ये बताओ कि तुम अपने चाची का कत्ल क्यों किए हो। तो जो आरिफ है वो एक कहानी सुनाता है, कहता है कि दरअसल आज की रात जो है वो मैं अपने छत पर सोया था और मेरी जो पत्नी है वो 6 महीना पहले मुझे छोड़कर चली गई थी और जब भी मैं रात को सोता हूँ तो मुझे जो है वो अपने हवस को मिटाने के लिए जो है वो किसी महिला की जरूरत पड़ती है। मुझे जो है वो अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। आज की रात मैं जैसे ही सोया तो मुझे जो है वो इस तरह की भावनाएं आने लगे, तो मैं सोचा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरी जो पत्नी है वो 6 महीने से अपने मायके में है, तो मैंने सोचा कि जो घर के अंदर जो चाची रहती है जिसकी उम्र 62 वर्ष है, चूँकि वो बूढ़ी हो गई है, उन्हीं से जो है वो कुछ करते हैं। अब वो क्या करता है कि अपने छत से अपने चाची के छत पर जाता है और जो है वो चाची उस समय सो रही थी। हालांकि जो चाची है वो बूढ़ी चाची है, 62 वर्ष उम्र जो है वो कम नहीं है। अब चाची जरीना बेगम अपने छत पर सो रही थी, तो वो क्या करता है कि अंधेरे में जाता है और उनके ऊपर जो है वो धावा बोल देता है। अब जब धावा बोलता है उनके जो है वो कपड़े फाड़ने लगता है, उनसे गलत हरकतें जो है वो करने लगता है। अब जो उसकी जो चाची है वो इतना बूढ़ी थी कि उसको पहचान भी नहीं पाती हैं। अब उनके साथ जो है वो गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। वो जब चिल्लाने की जब कोशिश करती है जब महिला, तो वो उनके मुंह पर जो है वो अपना हाथ रख देता है ताकि आवाज़ जो है वो बाहर ना जा सके। इसके बाद से किसी तरह से जो बूढ़ी महिला है जो जरीना बेगम है वो हाथ उठाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, फिर भी ये हाथ अपना वहाँ पर रख कर उसके मुंह पर और फिर से छोड़कर और भागने की कोशिश करता है और सोचता है कि चलो जो चाची है वो उसने मुझे देखा नहीं और शायद जो है वो जो मैं गलत काम किया हूँ शायद मैं बच जाऊँ। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है तो जो वो उसकी चाची है जरीना बेगम, वो कहती है कि बेटा आरिफ तुम ही हो क्या। पहले तो जो चाची है वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन ये लड़का है मेरे साथ इस तरह से क्या कर रहा है, लेकिन बाद में जब ये सोचता है कि चलो मन ही मन सोचता है कि ये मुझे पहचान नहीं रही है, तो किसी तरह से जो है वो अपनी जान बचाकर भागते हैं। जैसे ही भागता है तो जो चाची है वो कहती है कि अरे बेटा तुम ही हो क्या। तो जिस बात को जब वो सुनता है तो वो जो है वो एकदम सन्न रह जाता है। वो सोचता है कि शायद चाची जो है वो मुझे पहचान ली है। अब जो है वो कुछ ही दूरी पर गया था, फिर से आता है और क्या करता है कि पास में रखी रॉड से जो है वो अपने चाची के ऊपर वार कर देता है। बूढ़ी चाची को जो है वो एक ही झटके में वहाँ पर मार देता है। मार देने के बाद जो है वो नीचे कमरे में लाता है और उसी तरह से फर्श पर जो है वो छोड़ देता है और उसके बाद से वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों इसके बाद से जब आरिफ ये सब बातें बताता है तो वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे, गाँव के जितने भी लोग थे, सभी लोग जो है वो एकदम गुस्से से भर जाते हैं और आरिफ के ऊपर जो है वो टूट पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर पुलिस जो है वो वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस जो है वो आरिफ को लेकर वहाँ से थाने चली जाती है और पुलिस जो है वो जो आरिफ है उसको अरेस्ट कर जेल में भेज देती है। दोस्तों ये कहानी जो है वो वाकई आपको झकझोर सकता है, आपको जो है वो सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर एक आदमी जो है वो हवस की आग में क्या क्या कर सकता है। बाकी दोस्तों इस कहानी के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। और इस वीडियो का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।